पाकिस्तान में इस साल होने वाली महंगाई ने अपना 40 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मुल्क में खास करके कराची में जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, उतनी तेज़ी से चोरी और डकैती की वारदातें भी। हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस साल के पहले 8 महीनों में जनवरी से अगस्त तक करीब 350 पीपल अपनी चीज़ें देने से मना करने पर जान से गए, 270 जख्मी हुए, 32,000 बाइक्स, 1300 कार्स और 17,000 मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले 5 महीने में जनवरी से मई तक पिछले साल के मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम्स में 200 to 300% इंक्रीज़ आया है। जैसे कि पिछले साल के पहले 5 महीनों में 590 बाइक चोरी हुई थी, लेकिन इस साल ये फिगर 1440 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पिछले साल करीब 400 रॉबरी के केसेस रजिस्टर्ड किए गए थे, लेकिन इस साल ये फिगर 1050 पर पहुंच चुका है। और लास्टली पिछले साल के 5 महीनों में 205 बर्गलरीज के इंसिडेंट हुए थे, लेकिन इस साल ये फिगर भी 550 पर पहुंच गया है। अब डेफिनेटली ये जो इन तमाम चीज़ों में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आ रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है, या फिर यूँ कहा जाए इसके पीछे रीजंस हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों आ रहा है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि ये सब क्यों हो रहा है। तो देखें, इसका सबसे पहला रीज़न वही है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, महंगाई, इन्फ्लेशन। देखें, अगस्त का ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट 27.3% पे आया है, यानी इतना ज़्यादा ऑन एवरेज चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब और तो ये फिगर हकीकत से कहीं ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर आप खुद पर्सनली किसी मार्केट में जाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादातर हर चीज़ की कीमतों में 200, 300 और इवन 400% भी इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी इस कंजर्वेटिव इन्फ्लेशन रेट ने अपना पिछला 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब डेफिनेटली जब महंगाई को इतने ज़्यादा पड़ लग जाए, ऑन अदर हैंड आपके मुल्क की मंथली एवरेज इनकम 24,000 हो, तो फिर आप खुद सोचें लोग अपना पेट कैसे पालेंगे, लोग रोटी कैसे खाएंगे। और जब बात पेट की आ जाए तो फिर सोसाइटी के ऐसे ही हालात होते हैं जैसे आज हमारे मुल्क में हो रहे हैं। दूसरा रीज़न है बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखें, आज के वक्त में पूरी दुनिया एक बुरे हालात से गुजर रही है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी भी कंट्रीज शामिल है जो कि बदतरीन हालात से गुजर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इन बदतरीन हालात की वजह से एक तरफ कारोबार नहीं है और दूसरी तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब ऐसा होता है तो बिजनेस सबसे पहले एक काम करते हैं और वो है लोगों को फारिग, खास करके जो लोअर स्टाफ है उसको फारिग कर देते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हालिया वक्त में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसका खास करके कराची पर बहुत बुरा असर हुआ है। क्योंकि देखिए, कराची एक ऐसी जगह बन चुका है, सॉरी टू से, जहाँ पर दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से, दूसरे मुल्कों से खास करके जो कम पढ़ी लिखी आवाम है ना, वो काम के सिलसिले में आती है। अब जब सब सही चल रहा हो, मुल्क के हालात अच्छे हों, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस सही काम कर रहे हो, तो इन्हें भी रोज़गार मिल जाता है, या फिर यूँ कहा जाए इनकी तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ऑन अदर हैंड मुल्क के हालात अच्छे ना हो, जैसे कि आज के वक्त में, तो बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा रोज़गार जाने का डर इनका ही होता है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब जब एक तरफ महंगाई बढ़ रही हो, घर में लोग भूख से मर रहे हो और दूसरी तरफ आपकी जेब खाली हो, तो फिर आप क्या करेंगे? यही करेंगे, चोरी और डकैतियाँ, खास करके जब आपको पता हो कि आज से कोई पूछने वाला नहीं है। और इसी के साथ हमारा तीसरा रीज़न है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखें, आए दिन हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कभी किसी से डकैतियाँ हो रही हैं, कभी कोई चोर घर में घुस रहे हैं, कभी किसी को मार धार कर लूटा जा रहा है, कभी कोई बिजनेस से कोई दुकान के अंदर घुस के चीज़ें लूट रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जा रहा। अब इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि हर गली के कोने पर कोई पुलिस वाला हो, क्योंकि देखें अभी जो मुल्क के हालात हैं और ये जो इतनी ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, इसके पीछे जो एक मेजर ड्राइविंग फोर्स है ना, वो भूख है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अब जब अगर आप इसको सख्ती से निपटेंगे तो हो सकता है इससे स्ट्रीट क्राइम जो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, लेकिन ऑन अदर हैंड एक दूसरा क्राइम बढ़ जाएगा और वो है सुसाइड क्राइम। क्योंकि देखें, अगर हालात बुरे हों तो मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करें तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है भाई कोई ना कोई काम ढूंढना ताकि अपने हालात को बेहतर किया जा सके। अब वो तो है नहीं, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो की शुरू में कहा, खास करके जो कम पढ़ी लिखी आवाम है उनके लिए। दूसरा है चोरी डकैतियाँ। अब अगर वो भी नहीं करने देंगे तो फिर क्या है, तीसरा ऑप्शन बचेगा और वो है सुसाइड। लेकिन इसी के साथ ही हमारी वीडियो का दूसरा सवाल आता है कि अगर भाई ऐसे नहीं तो फिर कैसे इन हालात को कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन है गवर्नमेंट की मुदाखलत। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है सप्लाई शॉर्टेज की वजह से।
लेकिन पाकिस्तान में ख़ास करके कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनकी सप्लाई शॉर्ट नहीं हो रही बल्कि आर्टिफिशियली शॉर्ट की जा रही है ताकि प्राइसेस बढ़ाई जाए। अब गवर्नमेंट को इसमें इंटरवेन, इसमें मुदाखलत करनी ज़रूरी है, या इन केस अगर कोई ऐसी आइटम्स हैं जिनमें हकीकत में शॉर्टेज हो रही है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो गैप है उसे इंपोर्ट करके फुलफ़िल करे और एट द सेम टाइम इस बात को भी मेक श्योर करे कि इसके बाद मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी आए, प्राइसेस कम हो, मार्केट में कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करे। अब वैसे तो ये जिम्मेदारी हर शख्स की होती है कि ख़ास करके ऐसे हालात में लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा ना उठाए, लेकिन अफसोस के साथ हम अपनी जिम्मेदारियां तो भुला चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी वीडियो का दूसरा सॉल्यूशन है जॉब क्रिएशन और लॉ इन्फोर्समेंट। देखें, आज के वक्त में मुल्क के जैसे हालात हैं या अगर ऐसे हालात ना भी हो तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो लोगों को रोज़गार दें, अलबत्ता उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को रोज़गार के मौके दे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे, लोगों का रोज़गार ज़ाया होने से, जॉब लॉस होने से बचाए। अब ऑल्थो जैसे भी मुल्क के हालात हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करें जिससे हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और जो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस हैं उन्हें भी इंसेंटिवाइज करे, उन्हें भी सेफ्टी दे। और वो तभी मुमकिन है जब मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, प्रॉपर्टी राइट्स, पर्सनल राइट्स हो। ऐसा ना हो कि सबको डर लग रहा हो कि अभी भी कोई दुकान में दाखिल हो जाएगा, दो फायरिंग करके भाई सारी चीज़ें ले जाएगा या फिर बंदूक दिखा के वो चीज़ें ले जाएगा। लोगों को ये डर ना हो कि वो अपनी घर के नीचे गाड़ी खड़ी करेंगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगी। रोड पे अगर आप जा रहे हो तो आपको ये डर ना हो कि पीछे से आपको कोई रोकेगा या फिर साइड से कोई गाड़ी आएगी और आपको आके रोक कर आपसे जितनी भी चीज़ें हैं वो लूट लेगी। तो देखें, अगर ऐसी ही अंधेरी नगरी चलती रही तो आप न्यू बिजनेसेस, न्यू इन्वेस्टमेंट को छोड़ें, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही प्रोटेक्ट कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखें, अभी तो ऐसा हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कराची से बिजनेसेस और बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स लाहौर और इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो फिर वहाँ से भी शिफ्ट कर जाए। तो देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस केस में सीरियस रोल प्ले करे, क्योंकि ये जो हो रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस मुल्क के लोगों के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। तीसरा सॉल्यूशन, और ये खास करके कराची के लिए, और वो है इक्वालिटी। देखें, या तो कराची में दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से या फिर दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों को रोक दिया जाए, सॉरी टू से, या फिर ये जो आने वाले लोग हैं उसे इस शहर की पॉपुलेशन में काउंट किया जाए। क्योंकि देखें, कराची एक ऐसा घर बन चुका है जहाँ पर टोटली 50 लोग रहते हैं और इसमें से अक्सर कमाते हैं, लेकिन क्योंकि इन 50 में से सिर्फ 7 मेंबर्स असली हैं, यानी वो इसी घर के रिहायशी हैं, बाकी जो है वो उनके ख़ानदान के लोग हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ऑन पेपर 7 मेंबर्स को ही काउंट किया जाता है, उनके हिसाब से ही रिसोर्सेज और फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। अब देखें, जब घर में 50 लोग हों और खाना सिर्फ 7 बंदों का होगा तो फिर वही होगा जो कराची में होता है, मारदार, एक दूसरे का हक खाना, एक दूसरे के दिलों में दूसरे के लिए नफरत पैदा होना और तरह तरह के दूसरे मसले पैदा होना। लास्टली, इस वीडियो का आखिरी सॉल्यूशन है एक दूसरे का ख्याल रखना और हिम्मत ना हारना। देखें, आज के वक्त में हर शख्स किसी न किसी वजह से परेशान है और यही एक सोच है जो कि आपकी परेशानी का कम करने का तो पता नहीं, बल्कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपके अंदर वो हिम्मत ला सकती है कि आप परेशानी से लड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे कि सिर्फ आप अकेले परेशान नहीं हैं, आप रेस में अकेले दौड़ नहीं रहे, बल्कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि सेम सिनारियो से गुजर रहे हैं, तो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा हिम्मत आ जाती है हालात को फेस करने के लिए। फर्दर मोर, इन केस अगर इन हालात में भी आप खुश हैं और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो एक तरफ तो कोशिश करें कि आप लोगों की मदद करें और दूसरी तरफ कोशिश करें कि आप जो भी नई चीज़ खरीदें, ख़ास करके जो ज़्यादा महंगी, अट्रैक्टिव हो और आपको पता हो कि ये ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका शो ऑफ नहीं करें। क्योंकि ऑल्थो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया, लेकिन वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये चोरी और डकैतियाँ बढ़ रही हैं वो ये है कि आज के वक्त में पाकिस्तान में शो ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं वो कोशिश करती हैं कि उन चीज़ों को अनएथिकल और इल्लीगल तरीक़ों से पाया जाए। और इसी के साथ ही बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ मैं अपनी आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ, और वो ये है कि देखें, आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज़ अ ब्राइट डे। तो अगर आज बहुत अंधेरा है, अगर आज हालात ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हालात बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ आप हिम्मत और हौसले से काम लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।